हेलो बच्चों, टारगेट मैथ्स फाउंडेशन बैच में स्वागत है। मैं रवि कुमार आज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में हम इस सवाल तक रुके थे, ये हम आपको होमवर्क दिए थे करने के लिए। कुछ बच्चों ने होमवर्क किया था, उनका आंसर 37 आया था, तो बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया था। ठीक है, चलिए उसके आगे प्रश्न करते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिसमें 2 संख्या का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, कह कि यदि 3 संख्या जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 3 संख्या दिया है तो मान लेते हैं 3 संख्या क्या हमारा है। अगर हम कहते हैं कि ए गुणे बी गुणे सी, इन तीनों का गुणनफल कितना है 7980 है। ठीक है और कह रहा है कि ए बी का मान, मतलब कि 2 संख्या मान लेते हैं कि हम कोई संख्या ए गुणे बी, ठीक है, ए बी का गुणनफल जो दिया है 228 दिया है। ठीक, जब आपका क्या है इसमें कि 3 संख्या कौन कौन सा हो गया, ए बी सी हो गया, उसका मान 7980 रुपये है। जबकि ए और बी का मान कितना है दिया है गुणनफल। ठीक है, जो दिया है मैं वहाँ पर उसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जो दिया है। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। कर है तो तीसरा का मान, अर्थात जो सी का मान बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि आपका ए और बी का जो मान है, जो ए और बी का मान है, इसे हम इस स्थान पर रख देंगे। ठीक है, अर्थात 228 गुणे सी बराबर 7980। ठीक, 7980। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर गुणा है इस संख्या को, जो 228 है, हम इसे पक्षांतर करके बराबर उस तरफ गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक, सी बराबर 7980 हो गया। ये जो आपका 228 से भाग में चला जाएगा, 228 भाग में हो जाएगा। ठीक, अब भागिए ना 228 है। ओके, अब देखिए क्या है कि अगर आप चाहें तो इसे काट के छोटा कर सकते हैं। ठीक, या फिर 7980 को आप इसे 228 से भाग कर देंगे। ठीक है, मैं भाग कर दे रहा हूँ। ठीक, जैसा कि अब क्या है यहाँ पर भाग करने के पश्चात, तो मैं डायरेक्टली भाग कर दे रहा हूँ। कितना भाग आएगा, 35 आएगा। ठीक, 35 आएगा, अर्थात सी का जो मान है 35 आ गया। ठीक, आपका ये क्या हमारा आंसर है। ठीक, क्लियर, आंसर नंबर 4 है आपका राइट आंसर है। आप चाहो तो इसको भाग कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आप इसको चाहें कि थोड़ा थोड़ा काट दीजिए, पर 2 काटिए, फिर 2 काटते काटते अंत में जो बचेगा उसी से भाग कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है। अब अमित अपने जन्मदिन पर, ठीक है अमित जो है अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। ठीक है, जो अमित है अपनी कक्षा में सभी बच्चों को पार्टी देता है। उसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। क्या करा, उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदा। करा कि प्रत्येक डिब्बे में कितना बिस्कुट है, 8 बिस्कुट है। यदि उसकी कक्षा में कुल 28 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को एक एक बिस्कुट देने के बाद कितने बिस्कुट बचेंगे। ठीक है, ठीक है, जो आंसर है यहाँ पर एक में ही छुप गया है, सॉरी, यहाँ पर एक में ही मिल गया है। चलिए मैं इसको बता दूँ कैसे होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, सही रहेगा। देखो क्या रहा है इसमें कि जो अमित है वो 4 डिब्बा बिस्कुट खरीदा। ठीक है,
4 डिब्बा क्या करता, 4 डिब्बा बिस्कुट खरीदा। अब कह रहा है कि प्रत्येक डिब्बा में कितना बिस्कुट है, 8 बिस्कुट है। तो वो क्या करें, 8 का गुणा कर देंगे। ठीक, 8 का गुणा कर देंगे। अब कह रहा है कि उस कक्षा में ये हो गया हमारा, ठीक है। और इसको क्या है, जितना भी आएगा, ठीक है, उसमें से 28 छात्रों को माइनस कर देगा, 28 छात्रों को माइनस कर देगा। ठीक है, ठीक। अब कह रहा है इसमें शेष बचे हुए व्यंजन को दर्शाता है। तो शेष क्या करता है, बचता है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए 4 डिब्बा बिस्कुट हो गया, 4 डिब्बा में प्रत्येक डिब्बा में 8 बिस्कुट हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसको हल करने के लिए, हल दिया नहीं करने के लिए, आंसर हमारा 4 सही है आंसर है, बट मैं इसको हल कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, 8 चौक 32 हो गया, ठीक, माइनस 28 है। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर 4 अर्थात 4 जो बिस्कुट हो बचेगा। ठीक है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, आपको सीधा इतना ही करना है। ठीक, यहाँ कर दे रहा हूँ इस तरह का। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है कि एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं। क्या 14 पंक्तियां हैं, यदि प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों को खड़ा कर सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक पार्क में, ठीक है, 14 पंक्ति क्या है, 14 लाइन है। ठीक है, कितना, 14 लाइन है। एक, मैं आपको फिगर से समझा रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 और 14 लाइन है। ठीक, अब करा इसमें कि प्रत्येक लाइन में 420 गाड़ी खड़ी होंगी। ठीक है, अगर 420 ऐसे ऐसे करके क्या होगा, सभी लाइन में 420 गाड़ी खड़ी होंगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सभी को मैं जोड़ लूँगा। ठीक है, जोड़ लो या फिर सीधा गुणा कर दो। किससे गुणा करेंगे, सभी लाइनों को गिन लीजिए, 14 लाइन है, तो 420 में 14 के गुणा कर दूंगा। ठीक है, ठीक, 420 गुणित 14। ठीक, 14 शून्य शून्य, 14 28, 28 को 8 ऐसे लगा 2, 14 चौक 56, 14 56 57 58, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अर्थात कुल पार्क में कितनी गाड़ी खड़ी होंगी, 5880 गाड़ी खड़ी होंगी। आंसर नंबर 1 सही है। ठीक है, उसी प्रकार मेरा अगला सवाल है, सवाल कर रहा है कि दो संख्याओं का योग, क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है, 11,009 है। यदि एक संख्या कितना है, 9,999 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। मैं इस सवाल को बताने से पहले आपको एक चीज़ समझाऊंगा। जैसे मैं बोल दूँ कि हम दो बच्चे हैं, राम है और श्याम है। कितना है, श्याम है। ठीक, राम और श्याम है, दोनों के पास, दोनों को मिला करके हमारे पास, मान लो दोनों पर मिला करके 22 रुपये है। ठीक, कितना है, दोनों पास मिला करके 22 रुपये है। अगर मैं बोल दूँ कि राम के पास 18 रुपये है। ठीक, यदि राम के पास 18 रुपये है, तो श्याम का मूल्य कितना होगा, श्याम का मूल्य कितना होगा। ठीक, ये हो गया। तो क्या करेंगे, जो श्याम है, श्याम को मैं यहीं छोड़ दूंगा। ठीक, 22 तो है, 22 पहले रहेगा। अब देखिए 18 जो है ये हमारा प्लस में, आगे प्लस होता है। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस को पीछे कर दूंगा, माइनस हो जाएगा। सॉरी, ठीक, कितना होगा, माइनस, कितना हो जाएगा, 18। जब माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए प्लस में है, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक, क्लियर, अच्छे समझ आ गया होगा। तो सेम उसी प्रकार आपको इसे करना होगा, सेम इसी प्रकार आपको करना होगा। ठीक, दो संख्या का योग अर्थात a प्लस b का योग कितना है, 11,009 है। ठीक, एक संख्या अर्थात किसी एक को मान लेते हैं, मान लेते हैं हम b को मान लेते हैं। ठीक है, प्लस कितना है, 1 2 3 4 बराबर 1
9, ठीक। ए बराबर 11 0 0 9 माइनस 3 4, ठीक। हटा देंगे, 9 में से 9 गया 0, ठीक। यहाँ पे 0 है, 9 में से गया 1 बचेगा, ठीक। यहाँ बचेगा 9, 9 से 0 हो गया, यहाँ पर 1, 10 10। कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर 2 हमारा सही आंसर है, ठीक है। देखिए बच्चों, क्या है कि इसमें क्या है, अगर जब भी 2 अंक पूछे, एक संख्या दिया हो, इस संख्या में से इसको माइनस कर देना, तो आंसर आपका आ जाएगा। आपको इतना करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है कि किस संख्या में, क्या करा इसमें, किस संख्या में भाग देने पर, ठीक है। चलिए, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल कितना हो जाए? 7 हो जाए, ठीक है। देखिए मैं आपको फिगर समझाता हूँ, ठीक है। अगर ये इसको लोग भाग बोलते हैं, ठीक है। किस संख्या में, किस संख्या में भाग 17 से भाग, 17 से भाग दूँ जो कि भागफल कितना जाए? 23 आ जाए। कितना जाए भागफल? 23 है, 23 आ जाए, ठीक। और जो नीचे का शेषफल है कितना जाए? 7 आ जाए, ठीक। ये हो जाएगा। मैं बताया था आपको, पिछले क्लास में बताया था कि इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, ठीक। दोनों क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 23 × 17, ठीक। अभी जो 7 है, अभी इसको रोके रहते हैं। 7 21, 1 यहाँ से लगा 2, 7 14 5 16 जोड़ लेंगे, फिर 23, 1 6 3 कितना हो गया? 9 2 1 3, ये हो गया, ये हो गया। अब 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 9 8। आंसर नंबर हमारा 4 नंबर सही है, 3 9 8, ठीक बच्चों। क्लियर है? सवाल अच्छा लगा? चलिए अब देखिए, आपका ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसे एक ही सवाल को बना करके कई सवाल पढ़ेंगे तो आपको नवोदय निकालने से कोई नहीं रह सकता, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक की सवाल लेकर आया हूँ। चलिए, करा है कि 800 और क्या करा इसमें, करा इसमें 800 और 900 के बीच 13 और 17 से पूरी विभाजित हो सकने वाली संख्या कौन कौन सी है, ठीक है। कौन सकने वाली संख्या है, ठीक। कौन कौन सी कौन हो सकती है, ठीक है। देखिए, पहले मैं जब भी ऐसी बात पूछे तो क्या करेंगे? बड़ी या छोटी, बड़ी या छोटी, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि 800 और 900 के बीच, क्या करें? 800 और 900 के बीच कुल कितनी संख्या है जो 13 और 17 से विभाजित हो जाए, ठीक है। जब ऐसी बात हो तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी वाली नंबर लेते हैं, 900 लेते हैं, ठीक। इसमें हम भाग करते हैं 13 का, पहले हम 13 भाग करते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पर 17 भाग करते हैं, 900, ठीक। अब भाग करिए, कितना हो गया? 13 पढ़ेंगे, 13 6 का 78, ठीक। इतना हो गया। ऊपर कितना है? 2, ठीक। यहाँ पर 1 0, 13 9 117, ठीक। कितना है यहाँ पर? 3, शेष पर नहीं जोड़ेंगे, ठीक। उसी प्रकार क्या हम करेंगे? उसी प्रकार हम करेंगे, नहीं एक मिनट, प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है, पढ़ते हैं। 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या, सॉरी ये सवाल जो है हम अलग तरीके से बता दिए, 1 मिनट। तो ऐसे सवाल क्या करेंगे? जब 13 और 17 आएगी, क्या करेंगे? दोनों में पहले हम दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। कितना होगा?
13 गुणे 3 17। ठीक, कितना होगा 17 21 1 लगा 2। ठीक, 7 2 9 13। ठीक, 1 9 3 12 अर्थात कितना हो गया 221 हो गया 221। ठीक है, कितना आ गया 221 हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा मेरा पेंसिल नहीं चल रहा सही से इसमें। कितना हो गया 221। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब ये संख्या आ गया, अब क्या करेंगे 900 में से जो बड़ी संख्या है उसमें इसको भाग कर देंगे। ठीक है, 900 एक मिनट 900 भागे 221। देखते हैं हम। ठीक है, अब मैं भाग करूँगा 2 चौके 8 4 4 एक 4 से लगा 1 4 दूनी 8 4 दूनी 8 हो गया। चार दूनी 8 कैरी नहीं है, 4 दूनी 8 ये। ठीक है, कितना हो गया 8 8 4। ठीक है, जब हमारा देखते हैं कितना शेषफल आ गया 6, यहाँ पर 1 कितना आ गया 16 आ गया। अब क्या करेंगे जो शेषफल आता है क्या करेंगे जो शेषफल आता है उसे हम इस संख्या में जो 900 में है उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, 900 माइनस 16। ठीक, कितना होगा 8 4 4। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको कम कर दें तो हमारी ये संख्या आ गया। ठीक है, अर्थात इस संख्या को 4 बार में ले जाएंगे तो क्या होगा पूरी से कट जाएगा। आंसर कौन सा होगा नंबर दूसरा सही आंसर होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आया होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अगला नंबर कराए कि देखिए ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। ये भी क्या है बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कराए कि 3 पावर में 4 3 पावर में 4 है गुणे 2 पावर में 4 में इकाई अंक क्या होगा। क्या होगा इकाई अंक में क्या होगा। ठीक, तो ऐसे सवाल क्या करिएगा पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 2 2 2 और 2। ठीक, ये हो गया 3 3 9 9 9 3 27। ठीक, 27 27 3 91। ठीक, गुणे ठीक 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 कितना हो गया 16। ठीक, अब क्या पूछा है इकाई पूछा है तो इकाई अंक लेंगे। ठीक, 6 कम 6 कितना हो गया 6। ठीक, यहाँ तो ऐसा मिस्टेक है, यहाँ पर 81 रहेगा, कोई बात नहीं है उससे मतलब नहीं है हमारा, बट क्या है कि हमको इकाइयों से मतलब है यह हो गया। ठीक है, कितना हो गया 6। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8 16 यहाँ पर बड़ा मिस्टेक हो गया 3 3 9 9 3 27 27 3 81 होता है। ठीक, 6 आंसर नंबर 4 सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल 500 तक की वे कुल संख्या है। ठीक, क्या कर रहा है 500 तक की वे कुल संख्या है जो 13 या फिर 3 दोनों से विभक्त हो सके। यार 13 या 3 से दोनों से विभक्त हो सके। ठीक है, ठीक है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम आपको हम 1 मिनट इस तरह का सवाल हम आपको पहले बता दिए इसके पहले वीडियो में, वीडियो नहीं इसके पहले प्रश्न में
आपको ये देखिए ये बता दिया आपको, ठीक है। सेम उसी तरह आपका ये सवाल, आपको ये समझ लीजिए आपको ये होमवर्क है, क्या है उसको, होमवर्क है, इसको आप लोग कर लीजिएगा और हमारे कमेंट में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है, जो आपका आंसर होगा ABCD। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि इन संख्याओं में क्या जोड़ना चाहिए कि प्राप्त योगफल इतना हो जाए, ठीक। एक मिनट, ये आपका थोड़ा सा विकल्प जो है गलत हो गया है, ये विकल्प फंस गया है, गलत हो गया, ठीक है, इस पर मत ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। कह रहा है कि इन दोनों में क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल इतना हो जाए। तो क्या करें, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि आपको 3 और 2 में क्या जोड़ दूं कि आंसर हमारा कितना जाए, आंसर हमारा 9 हो जाए, ठीक। इसमें क्या जोड़ दूं कि आंसर हमारा कितना जाए, 9 आ जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल से करेंगे, ये 4 कर देंगे, क्योंकि 4 छोटी संख्या है। अभी जब बड़ी संख्या, ठीक है, ये हो गया, प्लस में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। सेम वही प्रश्न हमारा क्या है, नियम क्या करता है, दोनों को जोड़ करके इस संख्या से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर जो आएगा वही भर देंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अब क्या करेंगे, 5 6 1 8 प्लस 12 8 5 0, ठीक। एक मिनट गलती हो गया, 3 8 4 5, ठीक है, इसको जोड़ देंगे, 8 5 13 3 से लगा 1 4 1 5 1 6 8 6 14 15 5 3 8 1 9, ये आप यहाँ अब क्या करेंगे, 1296 12,850 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, 9,560 63, ठीक, जो आएगा आपका वही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल, ठीक है, आप ये सवाल इजी है, अब इसको कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए 33 को किस संख्या में भाग देने पर भाग इतना होगा, ठीक है, किस संख्या से, आप इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर वही होगा। एक मिनट, 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल इतना होगा, 33 को गुणा कर लिया, आपका बहुत कोई मिस्टेक इसमें हो गया कुछ टाइपिंग में, ठीक है, बस इतना ही, ओके। अब इसको जितना सवाल बचा हुआ है उसको होमवर्क कर लीजिएगा, बाकी जो नहीं आएगा मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। वैसे भी ये वही प्रश्न जो है लास्ट वाला जो बचा है, जो लास्ट बचा है इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो ना आए वीडियो आप मुझसे कहिएगा, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को पसंद आया हो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दबा के शेयर करिएगा, धन्यवाद।